मुंशी प्रेमचंद की। उनके जो दो कैरेक्टर हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, ठीक है। तो जुम्मन शेख की जो मौसी थी वो उनके साथ में रहती थी और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद इसके नाम कर दी थी, जुम्मन शेख के। तो जब तक जायदाद नाम नहीं हुई थी तब तक वो उनके खाने पीने का, रहने का, पहनने का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। और जैसे ही जायदाद उनके नाम हो गई वैसे ही उनको ताने मारना कि मर नहीं रही हो, इतना अभी इतनी बूढ़ी हो गई है, मरी नहीं रही है, इतना सारा खा जाती है, पता नहीं कितना खर्चा करवा रही है, इस टाइप की बातें वो उसकी वाइफ और वो करते थे उनसे। तो उसने सोचा कि मैंने अपनी पूरी जायदाद इसके नाम कर दी, जो भी मेरे पास ज़मीन वगैरह थी। तो उसने उससे बात की, वो माना नहीं। फिर उसने गांव वालों से बात की कि देखो जुम्मन मेरे साथ गलत कर रहा है। तो पहले पंचायत लगती थी। क्या लगती थी? पंचायत। तो पंचायत लगी, वहाँ पर पंच जो बना, सरपंच, वो इसका दोस्त बना, अलगू चौधरी। तो इसने सोचा कि अलगू चौधरी जब वो करेगा, न्याय की बात करेगा जो, तो वो मेरे फेवर में ही करेगा क्योंकि मेरा तो वो दोस्त है, ठीक है। तो लेकिन अलगू चौधरी ने क्या किया, अलगू चौधरी ने देखा कि जुम्मन शेख गलत कर रहा है तो उसने उसके फेवर में फैसला नहीं किया, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था, सरपंच, और सरपंच कौन होते हैं, जो न्याय की बात करें, ठीक है। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद अलगू चौधरी जो था उसका एक बैल किसी ने खरीद लिया और उसको पैसे नहीं दिए, और उस बैल से इतना काम करवाया कि वो बैल मर गया। और वो पैसे उसको देने को तैयार नहीं कि तुमने बीमार बैल दिया था, वो मर गया, ये वो। अब फिर से क्या हुआ, पंचायत बैठी और इस बार सरपंच था जुम्मन शेख। तो अब अलगू चौधरी को लगा अब ये मेरे उसमें तो फैसला करेगा नहीं क्योंकि मैंने इसके फेवर में नहीं किया था। लेकिन वहाँ बैठ के जुम्मन शेख को ये समझ में आया कि जब हम सरपंच बन जाते हैं और जब हमें न्याय की बात करनी होती तो हम सिर्फ न्याय की ही बात करें ना, हम ये देखें कि कौन हमारा भाई है, सगा है, दोस्त है, रिश्तेदारी है, सब खत्म हो जाती है। तो ये जो कहानी है ना, ये ऐसी सिर्फ कहानी ही कहानी रह गई है। अब ऐसा रियल में नहीं होता। जज बैठे होते हैं जिन्हें ये फैसले लेने होते हैं, वो लोग वहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें इंसाफ की बात करनी चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, तभी वो न्यायाधीश कहलाते हैं, है ना। गौ रक्षक सुने हैं? गौ रक्षक कौन होते हैं? बचाते हैं, स्लॉटर हाउसेस में जाने से बचाते हैं, कटने से बचाते हैं, ट्रक में, गाड़ियों में भर भर के गायों को ले जाते हैं, गाय हो, भैंस हो, जो भी जानवर को बचाते हैं, बोले तो रेस्क्यू टीम बोल सकते हैं, है ना। उनमें से अभी 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, पूरी जिंदगी जेल में, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मार रहा था उसके लिए, मतलब जो अभी भी मार ही रहे ना लोग, रोज ही कोई ना कोई ट्रक पकड़ा जाता है, उनके लिए कोई कानून नहीं आता है। ये 14 के 14 लोग जो कि गायों को बचा रहे थे, उनको क्या हो गया, उम्र कैद की सजा हो गई। तो गायों की ऐसी दुर्दशा है और जो उनको बचा रहे हैं उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है।